हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को स्टोरी बाय रहमान, ये जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय भी दे सकते हो, और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो आज जिस क्राइम के घटना को मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक 30 साल का लड़का कह लो, व्यक्ति कह लो, 30 साल उम्र होता है। नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार जो है राजस्थान प्रदेश का रहने वाला होता है, खेरतला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। राजस्थान के अंदर ये खेरतला डिस्ट्रिक्ट है। उस खेरतला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भिवाड़ी करके जगह आता है। उस भिवाड़ी में एक प्राइवेट कंपनी में अनिल कुमार काम करते थे। अनिल कुमार का उसी कंपनी में काम करने वाला एक और लड़का होता है, जो भी उसका हम उम्र का ही था, 28 29 30 साल का होगा, जिसका नाम होता है गौरी शंकर। अब ये दोनों दोस्त होता है उस कंपनी के अंदर। दोनों में हर बातें शेयर होती थी। तो बात है पिछले हफ्ते की, करीब अब 14 तारीख थी। 14 तारीख को वो जो अनिल कुमार है, अनिल कुमार अपने दोस्त गौरी शंकर को लेकर वो हरियाणा के फरीदाबाद गए हुए थे, और वहां पर किसी से मिलना था। मिलना किससे था? एक महिला मित्र से अनिल कुमार को मिलना था। अब अनिल कुमार ने डेट दिया था, और उस महिला ने जो है, उस महिला जो है उस फरीदाबाद में उसको बुलाई थी। अब अनिल कुमार अपने दोस्त गौरी शंकर को लेकर, क्योंकि संडे का दिन था, 14 सितंबर की बात है, ये छुट्टी थी, इस वजह से वो दोनों जो है या खेरतला डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ का वो रहने वाला होता है, वहां से सीधा फरीदाबाद पहुंचता है। जिस जगह पर जाना था उस जगह का नाम होता है चाचा चौक। चाचा चौक में जाकर अनिल कुमार अपने उस महिला मित्र को फोन करते हैं। जब फोन करती है, थोड़ी देर में वो महिला मित्र जो है एक और महिला के साथ वहां पर आ जाती है चाचा चौक में। अब अनिल कुमार को वो देखती है, अनिल कुमार भी उसे देखता है, दोनों बातचीत होती है। फिर यहाँ दोनों गौरी शंकर, अनिल कुमार, वो जो महिला आई थी, वो दोनों महिला के साथ पीछे पीछे चल देते हैं। चलने के बाद उसके घर पहुंचते हैं। जो महिला आई थी चाचा चौक में, फरीदाबाद बुलाई थी, ये दोनों दोस्त जो है दोनों महिला के पीछे पीछे उनके घर तक पहुंचता है। और घर के पहुंचने के बाद जो है, जब तक वो लोग घर पहुंचता है तब तक जो है 14 और 15 यानी 14 तारीख शाम हो जाती है। अब उस रात को ये दोनों को जो है, गौरी शंकर को, अनिल कुमार को, उस फरीदाबाद में ही रहना है, क्योंकि पूरी रात बिताने के बाद वो लोग वापस आना था राजस्थान में। 14 और 15 तारीख की जैसी रात लगती है, यानी मध्य रात होता है, उस रात को अनिल कुमार के साथ बहुत ही भयावह कुछ होता है, जिसके चलते अनिल कुमार जो है अर्धनंगी हालत में, मतलब उसके शरीर में सिर्फ अंडरवियर थी, उस अंडरवियर से वो जिस कमरे में रुका हुआ था, वो दोनों महिला मित्र के साथ, अपने दोस्त गौरी शंकर के साथ, सारे लोगों को चकमा देते हुए उस कमरे से निकालता है, और पड़ोस की बिल्डिंग भी छत पे कूद जाते हैं। वैसी अवस्था में जब छत पे कूदता है, उस छत के नीचे जो लोग रहने वाले होते हैं, उन लोगों को कुछ लगा, जो छत पे कोई ना कोई तो है। अब इतनी रात को कौन हो सकता है? जो उस कमरे में रहने वाला था, जिसके छत पे कूदा था, वो लोग बाहर आते, छत पे देखता है, तो देखता है कि एक व्यक्ति है, वो अधनंगी हालत में, इस हालत में, मतलब वो छत पर खड़े हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इतने में जो लोग भी देखता है, वो लोग जो है चीख पुकार मच जाता है। फौरन वहां पे लोग जमा होता है। सारे लोगों को लगा ये एक चोर है, चोरी करने आया, अब ये फंस गया, ये पकड़ा गया। जिसके चलते सारे लोग हंगामा करते हैं, और उस व्यक्ति अनिल कुमार को पकड़कर बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं। लेकिन अनिल कुमार जो है अपनी बात रख रहा था, बोल रहा था, किसी को ना तो सुनाई दे रहा था, ना किसी को कुछ समझ आ रहा था, क्योंकि वो उस इलाका में एक अननोन पर्सन था, कोई उसे पहचानता नहीं था, और ऐसी हालत में, सिर्फ अंडरवियर में। तो जिसके चलते लोग और ज्यादा पिटाई करता। पिटाई करने के बाद जब वो अनिल कुमार अधमरा सा हो जाता है, जब उसका मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था, तब जो है कुछ लोग जाकर शांत होता है और लोगों को हटाता है, जो देखो ऐसा ना हो, इसकी मौत हो जाए, फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तो उससे अच्छा पुलिस को खबर दी जाए। लेकिन पुलिस को खबर देने से पहले ही जो है अनिल कुमार कुछ बातें बताते हैं। भले ही वो अधमरा हो चुका था, लेकिन वो टूटी फूटी आवाज़ों में कुछ बात करता है, जिसके चलते उन लोगों को यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को थोड़ा बहुत अनिल कुमार के ऊपर तरस आता है, और आने के बाद नज़दीकी पुलिस थाने में खबर दी जाती है। तब तक 15 सितंबर सुबह हो गए थे, यानी सोमवार सुबह हो गए थे। पुलिस वहां पर पहुंचता है, अनिल कुमार को पकड़ कर रखा था। उसके बाद अनिल कुमार जो है
पूरी बात पुलिस के सामने बताते हैं। जब पुलिस भी हैरान हो जाता है, जिन लोगों ने मारा उन लोग भी हैरान हो जाता है। उसके बाद अनिल कुमार के कहने के बाद लोग ने सुना और फिर उस कमरे तक पहुंचा जिस कमरे में अनिल रुका हुआ था, उसका दोस्त गौरी शंकर रुका हुआ था और वो 2 महिलाएं रुकी हुई थी। उस कमरे तक पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, तोड़ा जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो दरवाजा तोड़ा जाता है और उसके बाद 4 लोग वहां पर मौजूद होता है। 4 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद जो कहानी सामने आती है, वाकई हर किसी को इस कहानी को सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसी घटनाएं बहुत सारे हो रहा है और बहुत लोगों के साथ होना ये मुमकिन सा है। क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो आप भी सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा जो शायद ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताई, ये घटना है राजस्थान प्रदेश का खेरतला डिस्ट्रिक्ट और इसी खेरतला का रहने वाला अनिल कुमार 30 साल का होता है। उसका एक दोस्त है गौरी शंकर, जो दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करता है भिवारी इलाका में। अब भिवारी में काम करता है तो इस घटना से करीब 3-4 दिन पहले, यानी ये 14 और 15 तारीख को ये घटना हुई थी, लेकिन 3-4 दिन पहले आप चले जाओ तो अब समझ लो 9-10 तारीख को 9 और 10 सितंबर के समय जब अनिल कुमार कंपनी में काम कर रहा होता है तो वो अपने मोबाइल पे जब देखता है कि उसके मोबाइल पे एक मिस कॉल आया हुआ था। अब वो अननोन नंबर था, तो इसीलिए अनिल कुमार ने उस नंबर पर डायल किया, जो कौन हो सकता है, कौन मिस कॉल मारा। तो जब वो कॉल करता है तो सामने से एक महिला की आवाज आती है, महिला से बातचीत होती है। तो अनिल कुमार पूछता है, जो आप कौन, आपने फोन किया था? दरअसल मैं देखा नहीं और तो देखा कि मिस कॉल है। तो सामने से वो महिला कहती, हाँ दरअसल शायद मुझसे गलती से ये नंबर दब गया और आपके पास फोन चले गए। तो अनिल कुमार कहते, ठीक है कोई बात नहीं, होता है ऐसा, हो जाते। तो इतने में अनिल कुमार तो बस रखने ही वाला था, फोन कट करने ही वाला था, लेकिन सामने से जो महिला थी वो कहने लगी, जो ये कहाँ पर लगा है, कौन सी जगह है? अनिल कुमार बताता है कि राजस्थान प्रदेश है और भिवारी इलाका है। तो अनिल कुमार भी पूछता है, जो आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो महिला कहती है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आती है। अब आगे वो महिला जो और बात करना चाह रही थी। अनिल कुमार को लगा शायद आप फोन रख देगी, मिस्टेक में ऐसा हो जाता है, लेकिन वो महिला जो है बातें करने लगी। अब पूछने लगी, जो आप करते क्या हो और कितने सैलरी है, कितना कमाई कर लेते हो, शादीशुदा हो कि नहीं, ये सारी बातें करने लगा। अब अनिल कुमार भी सोच रहे हैं, जो ये कैसे बातें कर रहे हैं। फिर भी अनिल कुमार जो है महिला समझ कर बड़ी इज्जत के साथ वो बात करता रहा और पूरी बात उस महिला ने जो पूछी, इस अनिल कुमार ने सब कुछ बता दिया। बताने के बाद अब ये बातों का सिलसिला जो है चलने लगे। 4 दिनों तक लगातार बात हुई। उसके बाद अनिल कुमार को लगा उस महिला से मिलना चाहिए। इस 4 दिनों में कई मर्तबा बातें हुई। कभी अनिल कुमार खुद कर लेता था फोन और वो महिला भी कर लिया करती थी। 4 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हुई और उसके बाद अनिल कुमार कहता है, क्या हम लोग मिल नहीं सकते? क्या मैं आपको देख नहीं सकता हूँ? तो इस पर वो महिला कहती है, देखो अगर आपको मिलना है तो आप फरीदाबाद आ जाओ। तो अनिल कुमार कहता है, देखिए वर्किंग डे में तो मुश्किल है, काम के दिन में मुश्किल है, तो मैं संडे को कोशिश करता हूँ। तो महिला कहते हैं, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पर ये सारी बात जो है अनिल कुमार अपने दोस्त गौरी शंकर, जो उसका बेस्ट फ्रेंड तो करीबी दोस्त होता है, गौरी शंकर को पूरी बात बताते हैं। जो भाई ऐसा ऐसा है, एक महिला है फरीदाबाद बुला रही, मिलना चाहती है और मैं भी चाहता हूँ जो उसे देखो, उसे मिलूं। गौरी शंकर कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो संडे को छुट्टी है, चला जा। लेकिन इस पर अनिल कुमार कहता है, नहीं भाई ऐसा कैसा मैं चला जाऊँ, तुझे भी साथ में चलना पड़ेगा। तो गौरी शंकर कहता है, चल मैं भी तो फ्री हूँ, चलते हैं दोनों। तो अगर संडे को जाऊंगा तो मंडे को वापस आ जाऊंगा, एक रात रुकूंगा, उसके बाद चला आऊंगा। दोनों तय होता है। इस बात को अनिल कुमार जो है उस महिला मित्र को बता देता है, जो हम लोग संडे को आएंगे और आपसे मिलेंगे, फिर मंडे को हम लोग वहां से वापस आ जाएंगे। महिला कहती है, ठीक है। अब ये लोग संडे को 14 सितंबर को फरीदाबाद पहुंचता है। फरीदाबाद पहुंचने के बाद उस महिला मित्र को फोन किया जाता है। अनिल कुमार जब फोन करते हैं तो महिला मित्र कहती है, देखो कहाँ पर हो, फरीदाबाद तो आए हो लेकिन कहाँ पर हो? महिला मित्र एक जगह का नाम बताती है, जो यहाँ पे चाचा चौक करके एक जगह है, आप किसी से भी पूछो, वहां पर पहुंचो। उसके बाद अनिल कुमार अपने दोस्त गौरी शंकर के साथ उस चाचा चौक पे पहुंचती है। उस महिला के कहने के मुताबिक जब जाते हैं तो दोनों इंतजार करने लगते, जो महिला मित्र अभी आएगी। थोड़ी देर में देखते हैं कि वह महिला मित्र आ भी रही है और साथ में एक और महिला है। वो दोनों महिला भी हम उम्र की थी।
अब दोनों महिला आते हैं और इन दोनों से बातचीत करने लगते हैं। अनिल कुमार से पहली बार मिले और बातचीत किया। अनिल कुमार भी देखा और गौरी शंकर भी वो दोनों महिला को देखा, दोनों हंसे। उसके बाद मतलब जान पहचान हुई। उसके बाद वो महिला मित्र कहते चलो अब इतने दूर आई है तो मेरा घर भी देख लो। अब ये दोनों घर ही जाना चाहता था क्योंकि उस महिला मित्र के साथ वो लोग एक दिन बिताना चाहता था। अब अनिल कुमार और गौरी शंकर दोनों उस महिला मित्र के साथ चले जाते हैं। अब दोनों महिला मित्र जो है एक ही कमरे में जाते हैं, जो एक मतलब एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उस बिल्डिंग के एक फ्लोर पे अलग अलग दो कमरे जो बिल्कुल सटे हुए हैं, वो दोनों कमरे में दो महिला मित्र जाते हैं, थोड़ा टाइम बात करते हैं। उसके बाद जो गौरी शंकर है, जो अनिल कुमार का दोस्त होता है, जो अनिल कुमार का दो मतलब उसका जो महिला मित्र थी, उस महिला मित्र की महिला फ्रेंड थी, वो गौरी शंकर को लेकर एक कमरे में चली जाती है। अब अनिल कुमार समझ जाते हैं जो इन दोनों में कुछ साठगांठ हो गए और इसलिए कमरे के अंदर गए। उसके बाद अनिल कुमार भी अपने महिला मित्र के साथ एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अब यहाँ मध्य रात हो गया, 15 तारीख लग गया था, 15 सितंबर लग गई थी, यानी सोमवार लग चुका था। उसके बाद दोनों कमरे में जाने के बाद अब दोनों जिस मकसद से गया था, अब इसमें क्या छुपाना है, दोनों संबंध बनाने को गए थे। अब इन दोनों को लग भी रहा था, जो कमरे के अंदर लेकर गए तो अब दोनों महिला अकेली है, तो अब इन दोनों जो है तैयारी कर लेते हैं, जो चलो संबंध बनाते हैं। अब पूरा कपड़ा उतार लेते हैं। यहाँ अनिल कुमार भी उतार लेता है, वहाँ गौरी शंकर कमरे में क्या करा अनिल कुमार को नहीं पता था, लेकिन अनिल कुमार अपने शरीर का कपड़ा उतार लेते, बस अंडरवियर में होता है। इतने में कि दरवाजा में जोर से दस्तक दिया जाता है, दो व्यक्ति आ जाता है इतनी रात को, और इस समय में दो व्यक्ति आ जाता है। तभी जो है अनिल कुमार समझ जाता है जो फंस चुका है। अनिल कुमार अब सोचने लगता है उसका दोस्त के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अनिल कुमार अब खुद को बचाना चाहता था, लेकिन वो दो व्यक्ति जो है अनिल कुमार को ऊपर मार पिटाई करने लगता है। उसके पास मोबाइल थी, वो छीन लेता है। वो जो कपड़े उतारे थे उस कपड़े में 10,000 रुपए था, वो भी वो दोनों व्यक्ति जो है अनिल कुमार से छीन लेता है। और यहाँ पर वो महिला मित्र जो है अपने शरीर का कपड़ा खुद से हटवाती है और अनिल कुमार से चिपक जाती है। और ये सारी मंजर जो है वो दोनों व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा था। अनिल कुमार पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों व्यक्ति उसे सख्ती करता, मारता है, पीटता है, और दोनों को करीब करवा के ये सारे तस्वीर उतारा जाता है, वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। अनिल कुमार समझ गए थे जो उसको ठगी दरा ठग कर लिया, और उसके साथ क्या होगा आगे वो खुद समझ रहा था, जो और भी कुछ बुरा हो सकता है। इसीलिए अनिल कुमार जो है अब भागना चाहता था। जैसे ही थोड़ा मौका मिलता है वो उस कमरे से निकलकर सीधा छत पे चढ़ जाता है, क्योंकि टॉप फ्लोर पे था, 3-4 माले का बिल्डिंग था, टॉप फ्लोर में वो लोग रहते थे। अब सीधा वो निकालकर छत पे चढ़ता है, लेकिन छत पे चढ़ने के बाद उसको जाने का तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन पास में ही एक बिल्डिंग था जो एकदम बिल्कुल करीब में, उसके छत पे वो उसी हाल में अंडरवियर में कूद जाते। जैसे ही कूदता है, जिस बिल्डिंग में कूदता है छत पर, उस बिल्डिंग में भी रहने वाले लोग थे। अब इतनी रात को जोर से आवाज है कूदने की, तो उस बिल्डिंग के रूम में जो लोग रहने वाला थे, जिसको छत पे गिरा, लोग बाहर आते हैं, छत पे देखता है कि एक व्यक्ति है अधरंगी हालत में। वो लोग आते हैं, वो लोग समझे चोर है, चीख पुकार मचते, पिटाई कर देते, धुलाई कर देते। धुलाई करने के बाद अब यहाँ अधबरसा हो जाता है। उसके बाद अनिल कुमार का बात सुनी जाती है। सुनने के बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है। 15 तारीख की सुबह सुबह, मतलब एकदम सुबह शादी करीब, उस टाइम जो है कुछ लोग अनिल के कहने पर उस कमरे पे पहुंचता है। पास वाला बिल्डिंग के कमरे में पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा खुला नहीं जाता तो दरवाजा तोड़ दिया जाता है। उसके बाद 4 लोगों को दिखाई देता है। वहाँ पे 2 महिला थी, जो 2 महिला इन 2 लोगों के साथ था, बैठ के बातें कर रहे थे। 2 व्यक्ति भी था, और गौरी शंकर जो है वो फरार था। अब पुलिस भी आ जाती है, इन चारों को हिरासत में ले लिया जाता है अनिल कुमार के कहने पर। जब उन चारों से बातचीत किया जाता है और जो रिकॉर्डिंग किया था वो सब देखा जाता है, वाकई पता चलता है जो हाँ अनिल कुमार जो है सब कुछ सच बता रहा था। उसका मोबाइल भी उन लोग के कब्जे में था, 10,000 रुपये जो वो कह रहा था, उन लोग के पास पैसा भी बरामद होती है, और उसके जो कपड़े हैं उसी कमरे में पड़ा हुआ मिलता है। और ये लोग जो राजस्थान से वहाँ पर गए थे वो भी टिकट दिखाता है, सब कुछ। यानी अनिल कुमार जो कुछ भी बताए वो सच था। अनिल कुमार आगे बताता है जो हम लोगों का ये फ़ोन के जरिए, मिस कॉल के जरिए हम लोगों का बात से शुरू हुआ। फिर इस महिला ने मुझे मिलने बुलाया, मैं अपने दोस्त गौरी शंकर को लेके आया, लेकिन गौरी शंकर मुझसे पहले ही वो एक महिला मित्र के साथ दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जो गौरी शंकर को ये महिला कैसे जानती है, तो लेकिन मैं दूसरे ख्याल में था, तो इस वजह से मैं उस महिला मित्र के साथ दूसरे कमरे में चला जाता। फिर बाद में मेरे साथ ऐसे होते 2 व्यक्ति आ जाता है। मुझे तो लगता है गौरी शंकर भी मिला हुआ, और पुलिस को भी लग गया था, क्योंकि गौरी शंकर वहाँ से फरार था।
तो इसीलिए पुलिस को भी डाउट हो गया जो गौरी शंकर का ही सबकी ये धारा है और इसमें गौरी शंकर इन्वॉल्व है। गौरी शंकर ने जो हनी ट्रैप के जरिए उस अनिल कुमार को फंसाया गया, इसके पीछे गौरी शंकर है और गौरी शंकर ने अपने दोस्त का नंबर देकर उसको ठगने के लिए ये पूरा प्लान बनाया। लेकिन फिलहाल गौरी शंकर को भी हिरासत में लेकर अभी जांच चालू है। लेकिन ये जो घटना है वाकई सबक सिखाने वाला, अक्सर ऐसा होता है ना, और खास करके सामने वाला अगर कोई महिला की आवाज़ आई यानी लड़की या औरत की आवाज़ आए तो हम लोग को बड़े प्यार से बातें करते हैं। हो सकता है ये बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाए कि मिलने जुलने भी लगे, क्या पता इस अनिल कुमार के जैसा आप भी फंस सकते हो। तो ऐसे ही मिस कॉल या फिर सोशल मीडिया में जो बातचीत होना फिर मिलना जुलना, ये सबसे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसी घटना आपके साथ भी घट सकती है। तो ये वो पूरा घटना है जो सितंबर में 14 और 15 संडे का दिन और रात था, उस दिन को ये घटना घटी थी। लेकिन घटना का खुलासा हुआ 15 सितंबर को। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।